Hello everyone, Jai Swaminarayan. Welcome to our YouTube channel SSIT Gandhinagar. Myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Civil Engineering Department. दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो सब्जेक्ट है वो है 6 सेमेस्टर सिविल के लिए और जिसका नाम है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको जीटीयू का जो सिलेबस है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के लिए वो क्या रहेगा इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अभी तक जो हमारा ये इलेक्टिव सब्जेक्ट था उसमें अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चल रहा था, ठीक है। अभी उसमें मॉडिफिकेशन आया है और उसको अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग कर दिया है। सिलेबस कंटेंट क्या रहेगा और किस हिसाब से रहेगा मैं थोड़ा ये यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा यूनिट 1 लेक्चर नंबर 1 सिलेबस एक्सप्लेनेशन। उसके साथ साथ मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या है और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के साथ और अर्बनाइजेशन के साथ इसके क्या इंपॉर्टेंस है ये समझाने वाला हूँ। सबसे पहले देख ले कि अभी जो जीटीयू का सिलेबस है वहाँ पे कोई अपडेट नहीं है। यहाँ पे जो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो हमारा पुराना सब्जेक्ट कोड है और पुराना सब्जेक्ट था वही है, और सिलेबस में जितने भी कंटेंट है ये सब्जेक्ट के लिए सिमिलरली वही कंटेंट हमारे आने वाले हैं। तो इसके हिसाब से हमारे जितने भी यूनिट है वो मैं आगे इस वीडियो में दिखाना चाहूँगा। बट उसके पहले मैं समझा दूँ कि ये डिपार्टमेंट इलेक्टिव सब्जेक्ट है। अगर आपको किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आगे बढ़ना है तो उस बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि हम सबको पता है कि जिस हिसाब से जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और नंबर ऑफ़ व्हीकल भी इतने सारे इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो अर्बन एरियाज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन हम अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग करके या अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मैनेज करके कर सकते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से जीटीयू में सिविल इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट डाला हुआ है। यहाँ पे टीचिंग स्कीम और एग्जामिनेशन स्कीम मैंने यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको। तो टीचिंग स्कीम और एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 लेक्चर रहेगा, इसके एक ट्यूटोरियल रहेगा जिसके हिसाब से थियोरी मार्क्स 17, उसके प्रैक्टिकल मिड सेम मार्क और एक्सटर्नल मार्क यहाँ पे इंडिकेट किए हुए हैं और टोटल मार्क्स 150 है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो सिलेबस कंटेंट है वो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के लिए जो है वो सेम रहने वाला है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए जो था वो। तो यहाँ पे आगे मैं आपको जो ये वीडियो में इस हिसाब से जो जितने कंटेंट है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में, ठीक है, उनमें से क्या इम्पोर्टेंट है, किस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, तो वो सब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ठीक है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट है कि ट्रिप जनरेशन, ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस सब्जेक्ट के लिए। उसके बारे में भी हम इस वीडियो लेक्चर की जो सीरीज रहेगी उसमें मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप इस वीडियो में देख सकते हो कि जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैं आपको ये समझाना चाहूँगा क्या है एक्चुअली कि जितना भी रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है अभी, जो इस हिसाब से पॉपुलेशन और नंबर ऑफ़ व्हीकल जितने इंक्रीज हो रहे हैं फास्ट, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है अर्बन एरियाज़ में बहुत सारा कंजेशन होता जा रहा है, ठीक है। स्प्रॉल इन अर्बन एरियाज नेसेसिटी एफिशिएंट रोड, रेलवे नेटवर्क एंड रिलायबल मास ट्रांसपोर्टेशन। और इसके हिसाब से हमको क्या चाहिए कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, व्हीकल नंबर ऑफ़ व्हीकल यानी कि प्राइवेट व्हीकल की स्ट्रेंथ इतनी इंक्रीज हो रही है, उसके हिसाब से हमको रोड नेटवर्क और रेलवे नेटवर्क प्रॉपर चाहिए अर्बन एरियाज़ में। तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो वो एक मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। बट वो मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसी होनी चाहिए, वो मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रिलायबल होनी चाहिए। तो इसका जो मेन पर्पज़ है, हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो ये मैंने आपके सामने ऑब्जेक्टिव रखे कि क्यों ये सब्जेक्ट है हमारे पास। तो इसका जो एक और ऑब्जेक्टिव है मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। अब बेसिकली मास ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो रिलायबल मास ट्रांसपोर्टेशन टू कैटर द इंक्रीज नीड ऑफ पैसेंजर एंड गुड ट्रिप विद इन अर्बन एज वेल एज सब अर्बन एरियाज। क्या होना चाहिए
कि जितने भी अर्बन एरियाज़ है या तो सब अर्बन एरियाज़ है, उसमें जो हमारा अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो रिलायबल भी होना चाहिए। और जिस हिसाब से नीड बढ़ रही है, पैसेंजर बढ़ रहे हैं या तो गुड्स ट्रिप यानी कि मटेरियल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिस हिसाब से बढ़ रहा है, तो ये जो हो रहा है वो विद इन अर्बन एरियाज़ में और सब अर्बन एरियाज़ में उसको फुलफिल करे और उसके लिए रिलायबल रहे, वो मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हमको प्लानिंग करना है। तो ये चीज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब बात करें कि ये मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो अर्बन एरियाज़ में है, जिसको मैं अर्बन ट्रांसपोर्टेशन बोलूँ, तो ये क्या क्या होना चाहिए और कैसे होनी चाहिए। तो बेसिकली ये होना चाहिए सेफ, इकोनॉमिकल, टाइमली एंड कंफर्टेबल अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ये क्या होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होनी चाहिए, टाइम टू टाइम होनी चाहिए और दूसरा कंफर्टेबल होनी चाहिए। इस 4 पॉइंट पे हम अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमको चाहिए कि जिसकी वजह से हम क्या कर सकें कि इस मास ट्रांसपोर्टेशन का हम मैक्सिमम यूज़ कर सके और हमारे पास जितने भी प्राइवेट व्हीकल है उसका हम कम यूज़ करें, ठीक है। जैसे हम नंबर ऑफ़ प्राइवेट व्हीकल का कम यूज़ करेंगे, इसके हिसाब से हमको मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ज़्यादा यूज़ करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ज़्यादा यूज़ करना है और इस हिसाब से हम बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं एनवायरनमेंट में। सो रिड्यूस प्राइवेट व्हीकल ट्रिप विच अल्टीमेटली रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन। अगर मैं इस हिसाब से मास ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करूँ और प्राइवेट व्हीकल ट्रिप कम यूज होती है तो अल्टीमेटली ट्रैफिक कंजेशन कम होगा, एक्सीडेंट कम होगा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी कम होगा। तो ये थे इसके पर्पज़। तो ये स्टडी के लिए पर्पज़ था इसका। अब यहाँ पे हम और भी देखने वाले इस सब्जेक्ट में क्या स्टडी करने वाले कि स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट इम्पार्ट नॉलेज ऑफ अर्बनाइजेशन प्रोसेस, कि जो अर्बनाइजेशन प्रोसेस है उसका आप नॉलेज इम्पार्ट कर सके। दूसरा उसके साथ साथ अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का प्लानिंग हम समझ सके। तो क्या है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का प्लानिंग, फ्यूचर के लिए हम क्या प्लान करेंगे, फ्यूचर के लिए क्या फोरकास्ट करेंगे, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दूसरा है कि जब हम ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग कोई भी अर्बन सिटीज़ में करेंगे तो यहाँ पे हमको पता है कि लैंड यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो लैंड यूज़ प्लानिंग, ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग प्रोसीजर क्या रहेगा और डिफरेंट अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, इन सभी के बारे में हम देखने वाले हैं, गुड मूवमेंट के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे कंटेंट पे चला जाता हूँ कि कंटेंट क्या रहेगा। तो यहाँ पे टोटल 5 यूनिट रहने वाले हैं हमारे, ठीक है। और ये 500 यूनिट की क्रेडिट यहाँ पे मैंने वेटेज के हिसाब से, जीटी के वेटेज के हिसाब से हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिलेबस कंटेंट में जो चीज़ें दी हुई है उसमें से सबसे पहला कि जो यूनिट 1 है उसमें हम अर्बनाइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा कि क्या है अर्बनाइजेशन। तो जो अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन है वो हम यूनिट 1 में समझने वाला है। तो हमारा जो कंटेंट रहेगा यहाँ पे अर्बनाइजेशन, अर्बन क्लास ग्रुप कौन कौन से क्लास ग्रुप में अर्बनाइजेशन को हम डिवाइड कर देंगे, अर्बनाइजेशन का साइकिल समझ लेंगे, उसके थ्रू आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा यूनिट 1 के अंदर। दूसरा है कि ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम क्या है, अभी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है उसका आइडेंटिफिकेशन करना, ये इस चैप्टर में इंक्लूड रहेगा। और अभी जो ट्रांसपोर्टेशन है जैसे कि रेल ट्रांसपोर्टेशन है, बस ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें हम BRTS देखते हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं। तो इस ट्रांसपोर्टेशन का इम्पैक्ट क्या है, यह अर्बन सिटीज़ में, अर्बन एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन है उसका इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम समझने वाले हैं। अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लानिंग है उसका प्रोसीजर क्या है, तो उसकी प्रोसेस हम बाई चार्ट देखने वाले हैं। और उसके साथ साथ मॉडलिंग टेक्निक क्या है, प्लानिंग में मॉडलिंग टेक्निक अगर हमको देखनी है तो मॉडलिंग टेक्निक किस हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। तो ये चीज़ें हम यूनिट 1 इंट्रोडक्शन के जो कंटेंट रहेंगे उसमें हम देखने वाले हैं, जिसमें अर्बनाइजेशन, अर्बन क्लास ग्रुप और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा रहेगा हमारा यूनिट जिसका नाम रहेगा अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब जो अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हम सबको पता है कि अर्बन ट्रांजिट प्रॉब्लम इसके लिए क्या है वो हम फाइंड करेंगे, ट्रैवल डिमांड किस हिसाब से इसके लिए अर्बन एरियाज़ में, टाइप्स ऑफ ट्रांजिट सिस्टम क्या है, पब्लिक है, प्राइवेट है या पैरा ट्रांजिट है। पब्लिक में जो हमारा जो गवर्नमेंट बसेस है, BRTS है, ये पब्लिक हुआ। प्राइवेट हुआ हमारा जो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है। और पैरा ट्रांजिट हुआ जैसे कि ऑटो रिक्शा है कि उबर है, जिस हिसाब से हम यूज़ करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में
जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है उसके बारे में हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे हम जो हमारा लास्ट यूनिट रहेगा जो हमारा, उसमें मास ट्रांजिट सिस्टम के बारे में भी हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो ये दोनों कनेक्टेड रहेगा, अर्बन मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम और उसके बाद फिफ्थ जो मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मास ट्रांजिट सिस्टम है ये। तो ये जो मास ट्रांजिट सिस्टम है उसमें हम रूटिंग क्या है, शेड्यूलिंग किस हिसाब से होगा, जो अर्बन फॉर्म्स है, अर्बन स्ट्रक्चर किस हिसाब से होगा, पॉइंट, लाइनर, रेडियल, इन सभी चीज़ों के बारे में और कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपरेशन करके और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैनेजमेंट को हम समझना चाहेंगे, ठीक है। तो ये जीटीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और अर्बन मास ट्रांजिट सिस्टम, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, दो अलग अलग चीज़ें। उसके साथ साथ जो बीच के यूनिट रहने वाले हैं हमारे यूनिट 3 और यूनिट 4, तो यहाँ पे यूनिट 3 और 4 के बारे में जो अब हम बात करें तो यूनिट 3 में जितना भी इंट्रोडक्शन टू लैंड यूज़ है, यहाँ पे देखें इंट्रोडक्शन टू लैंड यूज़ मॉडल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 4 में ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग पे डिस्कस करेंगे। ट्रैवल डिमांड मॉडलिंग में जनरली ट्रिप जनरेशन और जोनल रिग्रेशन किस हिसाब से होता है, कैटेगरी एनालिसिस किस हिसाब से होता है, ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ फैक्टर क्या है वो किस हिसाब से होता है, ग्रेविटी मॉडल, अपॉर्चुनिटी मॉडल, और इसके साथ साथ डिजाइन लाइन डायग्राम हम किस हिसाब से ड्रॉ करते हैं मॉडल स्प्लिट एनालिसिस करके, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिजाइन लाइन डायग्राम हो गया, ये सब चीज़ें, तो ये जीटीयू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज के इस सिलेबस एक्सप्लेनेशन में होप आपको सबको समझ में आ गया। इस सिलेबस के हिसाब से हम आगे यूटीपी जो हमारा सब्जेक्ट है उसके कंटेंट चालू रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम अर्बनाइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसके साथ साथ हमारा इंट्रोडक्शन का कंटेंट स्टार्ट करने वाले हैं। होप आप सबको सब समझ में आ गया होगा इस लेक्चर का, और सिलेबस सबको समझ में आ गया होगा यूटीपी के लिए। थैंक यू।